नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम आगे पढ़ते हैं अब लॉज ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में आप लोगों ने पढ़ा होगा केवीएल, केसीएल एंड ओम्स लॉ। तो उसी तरह आपके मैग्नेटिक सर्किट में भी आपके लॉज होते हैं, तो उन लॉज को आज पढ़ते हैं। मैग्नेटिक सर्किट को सॉल्व करने के लिए जो नियम होते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, वो मिलते जुलते हैं आपके मैग्नेटिक सर्किट से। जिस प्रकार ओम्स लॉ और केसीएल एंड केवीएल का प्रयोग करके हम इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम मैग्नेटिक सर्किट को भी सॉल्व कर सकते हैं। जिस प्रकार इलेक्ट्रिकल सर्किट में ओम्स लॉ जो होता है वो I प्रोपोर्शनल टू V, इसको हम फॉर्मूले को लगाकर हम सॉल्व करते हैं। उसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट में जो फ्लक्स होता है फाई, वो प्रोपोर्शनल टू एमएफ होता है। एमएफ क्या है? मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होता है। तो जो मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स होगा वो एमएफ के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे आपका ओम्स हम आगे पढ़ते हैं सीरीज मैग्नेटिक सर्किट। जिस प्रकार इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपके जो रेजिस्टेंसेज होते हैं वो सीरीज या पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, तो उसी तरह आपका मैग्नेटिक सर्किट में भी जो रिलक्टेंस होगा वो सीरीज या पैरेलल में कनेक्टेड होता है। तो पहला देखते हैं कि यदि आपके रिलक्टेंसेस जो हो गए वो सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या होता है। तो श्रेणी चुंबकीय परिपथ के कैरेक्टरिस्टिक श्रेणी वैद्युत परिपथ से मिलते जुलते हैं। जिस प्रकार सीरीज में संयोजित प्रतिरोध वह होता है जिनमें समान धारा प्रवाहित होती है, उसी प्रकार श्रेणी मैग्नेटिक सर्किट वह होता है जिसके विभिन्न विभिन्न भाग अलग अलग पदार्थ या डायमेंशन के होते हैं, किंतु उनमें चुंबकीय फ्लक्स समान होता है। जैसे आप इस डायग्राम से समझते हैं, ये आपका एक सर्कुलर कॉइल या सोलोनॉइड हो गई। इस सर्कुलर कॉइल में आप क्या करेंगे, इसमें एक कॉइल लपेट देते हैं जिसके नंबर ऑफ टर्न्स n है। जब इसमें करंट फ्लो करेगी तो इसमें एमएफ जनरेट होगा। एमएफ की जो वैल्यू होगी वो होगी n इंटू आई। एमएफ जनरेट होने के कारण इस मैग्नेटिक सर्किट में एक फ्लक्स उत्पन्न होगा जो पूरे सर्किट में आपका समान रहेगा। अब इस डायग्राम से आप देख रहे होंगे, इस डायग्राम के 4 पार्ट हैं। चारों पार्ट जो होंगे वो आपके अलग अलग मटेरियल के बने होंगे। तो पहला पार्ट हो गया ये, दूसरा पार्ट हो गया ये, तीसरा पार्ट हो गया ये, चौथा पार्ट हो गया आपका एयर गैप। तो इस प्रकार ये 4 पार्टों से मिलकर एक मैग्नेटिक सर्किट हुआ। ये चारों पार्ट आपस में कैसे हैं? सीरीज में कनेक्टेड है। तो पूरे सर्किट में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो समान रहेगा। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो करंट होती है वो उस पूरे सर्किट में समान रहती है। जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में जो मटेरियल की परमेबिलिटी है वो μr1 है, तथा उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A1 है, वह जो लेंथ है वो L1 है। दूसरे भाग में लगे पदार्थ की जो परमेबिलिटी है वो μr2 है, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A2 है, वह जो लेंथ है वो L2 है। तीसरे भाग में जो मटेरियल लगा हुआ है उसकी परमेबिलिटी μr3 है, तथा उसका एरिया A3 है, वह लेंथ उसकी L3 है। और चौथा भाग जो है वो है आपका एयर गैप। एयर गैप जिसकी लंबाई है Lg, वह एरिया Ag। और एयर गैप में आपको पता होगा जो परमेबिलिटी होती है वो उसकी वैल्यू 1 होती है, जिसे μ0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब निकालते हैं सर्किट का टोटल एमएफ। तो टोटल एमएफ इस सीरीज सर्किट के सभी एमएफ का योग होता है। जैसा कि आप केवीएल में पढ़ा होगा, केवीएल क्या होता है? जितने भी वोल्टेज सोर्सेज होते हैं उन सबको ऐड कर दिया जाता है। ऑल केवीएल में आपने चीज़ पढ़ी होगी। तो उसी तरह आपका एमएफ हम फाइंड कर देते हैं। तो टोटल एमएफ होगा कि फर्स्ट पार्ट का एमएफ प्लस सेकेंड पार्ट का एमएफ
प्लस थर्ड पार्ट का एम एफ प्लस ईयर गैप में जो एम एफ है, चारों को ऐड कर देंगे तो पूरे मैग्नेटिक सर्किट का एम एफ हमारा फाइंड हो जाएगा। अब फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फाई इक्वल टू टोटल एम एफ अपॉन टोटल रिलक्टेंस। एम एफ को क्या वैल्यू होती है? एम एफ को एन आई से रिप्रेजेंट करते हैं। एन आपके नंबर ऑफ टर्न्स है और आई जो करंट फ्लो कर रही है सर्किट में, अपॉन टोटल रिलक्टेंस। अब आपका जो मैग्नेटिक सर्किट है उसमें जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो आपके सीरीज़ में कनेक्टेड है। जैसा कि आप इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपने जो रेजिस्टेंसेस होते हैं वो सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं, तो हम क्या करते हैं उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? सीरीज़ में सारे रेजिस्टेंसेस का सम होता है। आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डेटेड डैश। उसी तरह जो मैग्नेटिक सर्किट में जो रिलक्टेंस होगा वो क्या होगा? वो भी डिफरेंट पार्ट में जो रिलक्टेंस होंगे उनका समीशन होगा। तो एस इक्वल टू हो जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस SG। SG जो है आपका ईयर गैप का रिलक्टेंस है। हमको पता है रिलक्टेंस का जो फार्मूला होता है वो एस इक्वल टू होता है L अपॉन म्यू नॉट म्यू आर इंटू ए, जहाँ पे L आपकी लेंथ होती है, A आपका एरिया होता है और म्यू नॉट आपकी फ्री स्पेस में परमेबिलिटी होती है और म्यू आर जो होती है आपकी रिलेटिव परमेबिलिटी होती है। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट जो पार्ट्स हैं मैग्नेटिक सर्किट के उनका रिलेटेंस फाइंड कर लेते हैं। तो एस इक्वल टू हो जाएगा S1, जो S1 क्या है? जो फर्स्ट पार्ट है उसका रिलेक्टेंस है। तो फर्स्ट पार्ट की जो लेंथ है वो L1 है, एरिया A1 है और जो मटेरियल जो फर्स्ट पार्ट जिसका बना हुआ उसकी परमेबिलिटी म्यू R1 है। तो S1 हो जाएगा L1 अपॉन A1 इंटू म्यू नॉट इंटू म्यू R1 प्लस उसी तरह हम सेकेंड पार्ट का निकाल लेंगे प्लस L2 अपॉन A2 इंटू म्यू नॉट इंटू म्यू R2 प्लस उसी तरह हम थर्ड पार्ट का निकाल लेंगे L3 अपॉन A3 इंटू म्यू नॉट इंटू म्यू R3 प्लस उसी तरह जो एयर गैप है उसका हम रिलक्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो उसकी जो लेंथ है वो Lg है, तो Lg अपॉन Ag इंटू म्यू नॉट। तो ये हमारा टोटल रिलक्टेंस फाइंड हो गया। अब हम एम एफ भी फाइंड कर सकते हैं यदि हमको फाई गिवन है। तो जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में V इक्वल टू आई आर होता है, उसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, एम एफ इक्वल टू फाई इंटू एस। फाई क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है और जो एस है आपका वो रिलक्टेंस हो गया। अब पढ़ते हैं सीरीज पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपने देखा होगा रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल दोनों में भी लगे रहते हैं, तो इसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में भी आपका क्या होता है, सीरीज और पैरेलल में पार्ट्स लगे होते हैं, जैसे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो ये आपका एक सर्किट हो गया। जो AC वाला पार्ट है उसमें जो फ्लक्स है वो फाई है और जो ABC है उसमें जो फ्लक्स है फाई 1 है और जो ADC है उसमें जो फ्लक्स फाई 2 है। तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा फाई इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2। अब टोटल MF निकालेंगे। टोटल MF इक्वल टू हो जाएगा MMF ऑफ लेंथ AC, ये जो लेंथ AC है उसका MF प्लस MF ऑफ लेंथ ABC ये जो लेंथ है इसका MF। इसी तरह इस वाले पार्ट का निकालेंगे तो टोटल MF हो जाएगा MF फॉर लेंथ AC प्लस MF फॉर लेंथ ADC। इसी तरह रिलक्टेंस निकालेंगे तो AC पार्ट का जो रिलक्टेंस है वो S है, रिलक्टेंस ऑफ पाथ AC। S1 जो है रिलक्टेंस ऑफ पाथ ABC एंड S2 जो है रिलक्टेंस ऑफ पाथ ADC। अब हम क्या निकालेंगे, MF इक्वल टू पहला ये वाला पार्ट लेते हैं फाई S प्लस फाई 1 इंटू S1। उसी तरह ये वाला पार्ट लेते हैं MF इक्वल टू फाई S प्लस फाई 2 S2। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फाई 1 S1 प्लस फाई 1 S1 इक्वल टू हो जाएगा फाई 2 S2। तो इस प्रकार से हम सीरीज और पैरेलल सर्किट्स को सॉल्व करते हैं।